शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, अपने को आत्मा समझ, और बाबा को याद कर। इस सृष्टि चक्र में अपने पाठ को याद कर। सतयुग में आए, बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पुनर्जन्म लेते लेते यहाँ तक पहुंचे। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती, और कोई नहीं जानता। फिर तुमको फिर तुमको सतयुग में जाना है। पावनपन चढ़ते चलो, सतो प्रधान बनना है। को सामने लाओ। मैं आत्मा देवी आत्मा सतयुगी आत्मा फिर से
आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है? इस मई 1970 बाबा हमको बताता समीप रत्नों की निशानियां। समीप, तो बाबा एक बात कहता है कि जो जितना समर्पित है वो उतना समीप है, और जो जितना समीप है वो उतना समान है। तो आज बाबा कहता है कि बच्चों, समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है, हिसाब निकाल सकते हो? तो 1970 में बाबा कहता है कि समय कितना समीप पहुंचा दिखाई पड़ता है, हिसाब निकाल सकते हो? भविष्य लक्षण के साथ, भविष्य लक्षण अर्थात सतयुगी लक्षण, राज्य के दक्षिण, दैवी लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य भी सामने रहता है कि दिस इज व्हाट बाबा कहते हैं यू आर अबाउट टू बिकम। और बाबा ने तो कहा है कि वहां तो संस्कारों अनुसार आप बनेंगे, जितना धारण करेंगे वैसे वहां उस हिसाब से बाबा कहता वहां आपको पद मिलेगा। तो बाबा कहता क्योंकि समय समीप पहुंच रहा है तो क्या आप भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य भी सामने रहता है? समीप का लक्षण क्या होगा? बाबा कहता जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते तो कई लोगों को मालूम पड़ता, आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह शरीर जैसे कि अलग है। इसको हम धारण कर चला रहे। ये निशानी बाबा पहली निशानी बता कि जो समीप हैं उनको बाबा कहता है ये डिटैचमेंट शरीर और आत्मा की ये बहुत ऑब्वियस स्पष्ट है कि हाँ ये मेरा शरीर है और मैं आत्मा, मैं करावनहार, एक करनहार, मैं ये शरीर नहीं, मैं इस शरीर का ये पार्ट प्ले कर रही जो इस शरीर में पार्ट मिला है।
माता का, पिता का, भाई का, बहन का, बेटे का, बेटी का, जो भी पार्ट मिला है वो शरीर को मिला हुआ है। जैसे ही शरीर खत्म होता है वो पार्ट खत्म हो जाता है, फिर दूसरा पार्ट। तो बाबा कहता है ऐसे ही अनुभव होगा कि ये शरीर जैसे अलग है, हम इसको धारण कर चला रहे हैं, कि आई एम जस्ट प्लेइंग द पार्ट, पर मैं आत्मा अलग अपनी यात्रा पर हूं। ये सेपरेशन बाबा कहता है स्पष्ट बुद्धि में रहे कि मैं आत्मा अपनी यात्रा पर हूं। इस शरीर का पार्ट प्ले करना इज वन ऑफ द एक्ट दैट आई एम डूइंग एज अ सोल। एक अनेकों में से ये भी एक पार्ट है। जैसे बाबा कई बार कहता है घर गृहस्थ में रहना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, वो भी एक पार्ट है, वो भी बाबा कहता है करो, है ना। लेकिन उसके साथ आत्मा के, जो बाबा कहता है चढ़ाव का, चढ़ती कला का, उसको मत हल्का करो, उसको सदा ध्यान में रखो। तभी होगा कि ये हमारा समीप का लक्षण है, कि हम ये नहीं कि सारा ही समय शरीर में ही निकाल रहे हैं, अर्थात शरीर की चीजों में ही निकाले जा रहे हैं। खाया पिया, जिसको बाबा कई बार कहता है खाया पिया सोया और टाइम खत्म। तो इसका अर्थ है अगर खाया पिया सोया, तो इसका अर्थ है हम अपने को आत्मा नहीं समझते, क्योंकि हमने सब कुछ सारे दिन में सिर्फ शरीर अर्थ ही किया है। आत्मा अर्थ क्या किया? तो ये बाबा कहता है कि आत्मा की उन्नति के अर्थ क्या किया? आत्मा को भोजन कितना दिया? ज्ञान का। आत्मा को शक्ति कितनी दी? याद की। तो शरीर को हम धारण किए, समीप रत्न की निशानी, की समीप आने की निशानी यही होगी। यही बाबा कहता है निशानी। When whatever you are doing, everything that you are doing is keeping in mind that it is for the soul, कि हम आत्मा अर्थ, आत्मा उन्नति अर्थ कर्म कर रहे हैं। आत्मा अर्थ है, सिर्फ आत्मा अर्थ नहीं, उन्नति, कि हम आत्मा की उन्नति के अर्थ सारा दिन में क्या करते हैं। तब होगा कि हम इस शरीर से इस आत्मा को अलग समझते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा टाइम शरीर को साइड में रख दिया। कई बार मैं सुबह अमृत वेला जब योग में बैठता हूँ तो ये संकल्प भी शरीर को देता हूँ कि भाई मैं आत्मा बाबा के पास, बाबा से मिलने चला, और शरीर को कहता हूँ कि आप यहीं आसन पर बैठे रहो। दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू। कि मेरे शरीर आप यहीं इस आसन पर बैठे रहो, बाकी मैं चली बाबा से मिलन मन। So have a quick conversation, detach yourself from the body, कि अपने आप को आपने कह दिया कि बॉडी अलग है, मैं अलग हूं। तो नींद वींद आने का कोई मार्जिन ही नहीं। You just detached yourself from anything that is related to the body.
and you act as a soul in the body. और आप कहो कि मैं चला, शरीर तो यहां बैठ, that's all you have to do. तो बाबा कहता है समीप रत्न की समीप आने की निशानी यही होगी, सदैव अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे, है ना। आकारी रूप और भविष्य रूप, फरिश्ता सो देवता, है ना। ये है फरिश्ता सो देवता, आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे, प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। लाइट का फरिश्ता स्वरूप थाम सामने दिखाई देगा कि यू डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी, अर्थात इस शरीर की हर बात, सिचुएशन, संकल्प, संबंध, जो भी चल रहा है सारे दिन में किचड़ा चलता है ना। ऑफिस का ये है वो है, फालतू की प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम नहीं भी हैं सामने होती हैं। बाबा कहता है उसको जरा किनारा करो, अपने को संकल्प दो कि मुझे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए समय देना। तो शरीर की बातों को कहो साइड हो जाओ, लेट मी फोकस ऑन माई एलिवेशन। तो लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब यह छोड़ा और वह लिया, ये है। जब आप मुरली सुनते हो, चाहे साकार मुरली या ये अव्यक्त मुरली, तो जब ये दोनों कोई भी मुरली सुन रहे हैं, तो मुरली इसलिए सुन रहे हो क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के सिवाय कोई मुरली और सुनता नहीं, ठीक है। तो हम ब्राह्मण तो हैं ही। ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ तो बाबा कहता है ही नहीं, वो तो आपको एक सेकंड में जन्म लिया, आप ब्राह्मण बन गए। पुरुषार्थ है फरिश्ता और देवता बनने का। तो जब आप मुरली सुनते हो, चाहे साकारी चाहे अव्यक्त, तो उस मुरली में से हमेशा दो चीजें बाहर निकालो या अपने से क्वेश्चन पूछो कि बाबा ने मुझे आज फरिश्ता बनने के लिए क्या कहा है, और बाबा ने मुझे आज देवता बनने के लिए क्या कहा है, कि what do I have to do to become a deity and what do I have to do to become a angel। क्योंकि हमें, ब्राह्मण तो हम हैं ही, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। तो यू हैव टू चेक द प्रोग्रेस कि मैं फरिश्ता बन रही हूं कि नहीं बन रही हूं, या कैसे बनना है। व्हाट आर द स्टेप्स दैट बाबा इज टेलिंग मी टू बिकम फरिश्ता या टू बिकम देवता। तो मुरली को इस भाव से सुनो, ताकि हमें इंस्ट्रक्शन मिले कि हाँ मुझे फरिश्ता बनने के लिए ये करना है, देवता बनने के लिए ये करना, क्योंकि और कोई लक्ष्य नहीं है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये बनना है ना। तो बाबा कहता अब ये छोड़ा और वह लिया, ऐसा अनुभव, जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो के संपूर्णता के समीप है, कि यू आर सीइंग योर सेल्फ एज अ डेटी, यू सीइंग योर सेल्फ एज एन एंजल, है ना। बाबा जैसे
ब्रह्मा बाबा अपने को फरिश्ता सो देवता देखता था। तो बाबा कहता है ऐसा, लेकिन वो पहले दिन से बाबा अपने को फरिश्ता देवता नहीं देखना, बाबा ने एफर्ट किया डिटैचमेंट्स का, एफर्ट किया देही अभिमानी स्थिति का, है ना। एफर्ट किया, जो जो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, वो ब्रह्मा ने माना कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो हमको भी अब उसी पाथ पर चलना है। बाबा ने संडे को क्या कहा था? बाबा ने संडे को कहा था कि ब्राह्मण की नेचर अर्थात ब्रह्मा की नेचर, आपकी अपनी नेचर कोई नहीं। मुक्ति वर्ष मनाओ, और मुक्त होना है बाबा कहता पुराने नेचर से, संस्कारों से। तो ब्रह्मा बाप की नेचर को अपनी नेचर बनाओ, संडे की मुरली, है ना। तो बाबा कहता है ऐसी अनुभूति हो तो समझो कि संपूर्णता के समीप है। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप, है ना। संपूर्ण स्वरूप क्या? फरिश्ता स्वरूप इज द कंप्लीट स्टेज। द कंप्लीट स्टेज इज द फरिश्ता स्टेज। क्या फरिश्ता बन गए? कंप्लीट हो चुके, यू आर कंप्लीट। तो एक आंख में फरिश्ता, दूसरे में देवता। तो मेरा एफर्ट यही रहना चाहिए, जो बाबा ने फरिश्ता अर्थात जो जो बातें मुझे बाबा हल्केपन के लिए, कल भी बाबा ने ड्रामा, आज की मुरली भी बाबा की ड्रामा पर है। ड्रामा से आप हल्के, है ना। कल की मुरली जो हमने 1970 की पढ़ी थी, हाई जंप देने के लिए हल्कापन लाओ, तो वो है फरिश्ता की विधि। फिर देवता की विधि जो बाबा कहता है गुण धारण करने हैं, मीठा गुण धारण करो, ये है देवतेपन की विधि। क्योंकि देवता, हल्कापन देवता का गुण नहीं है। बीइंग लाइट इज नॉट द वर्च्यू ऑफ अ deity, है ना। बीइंग लाइट इज ओनली वर्च्यू ऑफ एन एंजल। देवता की चीज अलग है, एंजल की अलग है, ये हमें करना है। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, है ना। ऐसी गहराई में, डेप्थ में अपने आप को लेकर जाओ, और फिर ज्ञान रतन देखो कैसे निकलते हैं, जो हमें समझा देते हैं कि हमें क्या सीखना है, बाबा की मुरली से क्या लेकर जाना। तो बाबा कहता ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा, संपूर्ण और भविष्य स्वरूप जैसे अपना यह प्रत्यक्ष रूप, जैसे अपना यह स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता, बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं, लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं, है ना। पहले भी हमने बताया था, बाबा ने बताया है कि हम सबका संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में, जैसे ब्रह्मा बाबा अपने आप को देखता था और संदेशियों को भेजता था कि जाओ देख कर आओ, उस ब्रह्मा में और इस ब्रह्मा में कितना अंतर है। साकार तो यहां बैठा था, फिर वहां कैसे आया? क्योंकि सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा देवता बैठा था, अर्थात संपूर्ण स्वरूप था। ऐसे ही हमारा डेटी संपूर्ण स्वरूप, सूक्ष्म वतन। तो उस संपूर्ण स्वरूप को याद करके अनुभव करो, कनेक्ट करो, वैसा बनना है। अपने आप से अपने आप को अपनी स्टेज पर लेकर जाना है।
अपनी संपूर्णता की ओर लेकर जाना। ये पुरुषार्थी शरीर बाबा कहता एकदम मर्ज हो जाएगा, है ना। जो भी हम बता रहे थे कि जब योग में बैठते हो तो अपने को समृद्धि दो, मेरा संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन। तो आपका ये दैहिक स्वरूप, ये जो है शरीर जो, ये मर्ज हो जाएगा। बाबा कहते हैं, युक्ति बाबा दे रहा कि ऐसे करो। वो दोनों इमर्ज होंगे, कौन से? फरिश्ता सो देवता। क्योंकि जब दोनों इमर्ज होंगे तभी बाबा कहता है एलिवेशन तो तभी होगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट गुण और शक्तियां, उसी से आएंगी। तो एक तरफ अव्यक्त और दूसरी तरफ भविष्य है। फरिश्ता सो देवता। तो पहले ऐसा अनुभव आप लोग करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव होगा ना। पहले स्वयं करना है, खुद में हल्कापन, हल्का भी और डेटी भी, दोनों, फरिश्ते भी और देवता भी। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता, वैसे ही बाबा कहता आप एक सेकंड में अनुभव करेंगे कि ये शरीर छोड़ा और मैं देवता बन गई, फरिश्ता बन गई। वो चोला मैंने पहन लिया। ये मर्ज हो, वह इमर्ज होगा। शरीर भूलता जाएगा। तो इस अवस्था में बाबा कहता है विल पावर भी होती है। विल पावर अपने को चेंज करने की, कि जब हम ऐसी स्थिति में बैठेंगे तो हमारी धारणा गुणों का आवाहन, शक्तियों का आवाहन होता है। तो जैसे विल किया जाता है ना, तो विल करने के बाद ऐसा अनुभव होता जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया, जिम्मेवारी उतर गई। विल पावर भी आती है और यह भी अनुभव होता जैसे सभी कुछ विल कर चुके, संकल्प सहित सब विल हो जाए, डिटैच, छोड़ दिया। शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तब बिल्कुल विल करना, ये है माइंड। आज बाबा बता रहा है कि शक्ति का अनुभव कैसे कर सकते हैं, कि शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तब बिल्कुल विल करना, ये है माइंड। ओनली देन यू कैन एक्सपीरियंस द पावर ऑफ कनेक्शन विद बाबा। क्योंकि वो परमात्मा आत्मा है। वो ना देखती है ना सुनती है। चाहे आप कितना मर्जी बाबा बाबा जोर से बोलते जाओ, बाबा कैन नॉट लिसन। चाहे आप कितना बिंदु को देखते जाओ, चित्रों को, इज नॉट गोना सी। द ओनली वे बाबा कहता है टू कनेक्ट विद मी इज मन और बुद्धि। ये सिर्फ दो ही चीजें हैं जिससे हम बाबा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और कोई भी माध्यम नहीं है। देयर इज नो अदर मीडियम दैट यू कैन कनेक्ट विद गॉड। इसलिए बाबा मन मना भव और कहता है बुद्धि का योग है और कोई योग नहीं है। तो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ, जब हम योग में बैठते हैं, कि बाबा ना मेरे शब्द सुन सकता है, ना देख सकता है, और ना मैं उसे देख सकता हूं।
और ना मैं उसके शब्द सुन सकता। So I have to connect with Baba at a level of mind and intellect. तो संकल्पों से बाबा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश, मन बना पाओ। फिर समानता की अवस्था होगी, समानता और संपूर्णता। बाबा कहता बात एक ही है। तो अभी यह चार्ट रखना है, वो चार्ट तो कॉमन है। ये बाबा कहता है 4-5 तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। सुनाया था ना, बाबा कहता है कि लाइट शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। एक लाइट होता है हल्कापन, इंग्लिश का लाइट, और दूसरा लाइट होता है ज्योति, रोशनी, वो भी लाइट होती है। सो वन इज अ द वेट, भारीपन नहीं है वो लाइट, और दूसरा बाबा कहता है रोशनी, वो लाइट। तो डबल लाइट। तो बाबा कहता है लाइट के अर्थ में भी अंतर होता है, एक हल्कापन और दूसरा ज्योति को कहते हैं। तो बिल्कुल हल्कापन अर्थात लाइट रूप हो, चल रहे हो, या कोई बोझ लेकर घूम रहे हो, ये हो जाए वो हो जाए, ये पूर्ण हो जाए वो पूर्ण हो जाए, ये विघ्न हट जाए वो विघ्न हट जाए, नहीं, हम तो निमित्त हैं। अब अगर अव्यक्त रूप में रहोगे, बाबा कहता अगर आप अव्यक्त रूप में रहोगे तो हर बात में मदद मिलेगी। अगर व्यक्त में आओगे, ये चीजें वो चीजें, ऐसी बातें वैसी बातें, ये चीज वो चीज, बाबा कहता अगर व्यक्त में रहोगे तो मदद नहीं मिलेगी। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है जितना साक्षी उतना बाबा साथी। जहां पर आप साक्षी नहीं होंगे वहां बाबा साक्षी हो जाएगा, साथी पना छोड़ देगा। देन ही विल वॉच यू एज अ डिटैच ऑब्जर्वर। सो दो ही तरीके हैं, बाबा कहता है कि या तो आप अपने को डिटैच करके मेरे से जुड़ जाओ, या फिर बाबा कहता है आप वहां से अटैच रहो और मैं साक्षी होकर तुमको देखता रहूंगा, मदद नहीं कर पाऊंगा। तो व्यक्त रूप में मदद नहीं मिलती है, अव्यक्त रूप में रहोगे तो मदद मिलेगी। अच्छा, बस छोटी सी मुरली है, लेकिन बाबा की पावरफुल मुरली है। तो पार्टियों से ये बात भी सुनते बाबा की, बाबा इसमें समझा नहीं देता। बाबा कहता ये हम सबसे पूछ रहा है। तो आज बाबा हमारा क्वेश्चन, बाबा कहता है सुनो, क्या आप सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है? द फादर इज आस्किंग अस, इस नंबर का लक्ष्य रखा है, बाबा कहता है ना। कई बार हम भी बच्चों से पूछते हैं भाई फर्स्ट आना है कि लास्ट आना है, कौन से नंबर का लक्ष्य रखा है? तो आंसर सबने दिया फर्स्ट। तो बाबा कहता फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता? फर्स्ट नंबर लेने के लिए बाबा कहता है विशेष फास्ट रखना पड़ता। बाबा कैसे शब्दों को प्रयोग करता है कि फर्स्ट आना है तो फास्ट रखना पड़ेगा। फास्ट के दो अर्थ होते हैं, बाबा कहता है एक फास्ट व्रत को कहा जाता। तो विशेष कौन सा व्रत रखना? किसी ने उत्तर दिया पवित्रता का। बाबा का जवाब देखो, बाबा कहता है ये व्रत तो कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण हो तो पवित्रता का व्रत तो आपने जन्मते ही रख लिया, नहीं तो ब्राह्मण नहीं बने। ये व्रत तो बाबा कहता सभी रखते हैं।
फर्स्ट आने के लिए विशेष व्रत रखना है कि एक बाप दूसरा कोई, हर बात में एक की ही स्मृति आए। है ना, पिछली जो हमने मुरली पढ़ी थी 1970 की, जिसमें बाबा ने इसी बात को कहा था, है ना, एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी बाबा ने कहा था, एक नामी का रखेंगे, एक की ही याद रखेंगे, जिसको बाबा ने एकता से जोड़ा था। तो आज भी बाबा कहता हर बात में एक की ही स्मृति आए कि बाबा ही कराएगा, चाहे किसी के थ्रू कराएगा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का हल बाबा ही कराता। जब यह फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे बाबा, एक की ही स्मृति आए। दूसरा फास्ट जल्दी चलने को भी कहा जाता है, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तो ये क्वेश्चन आज बाबा का कि फर्स्ट आना है तो फास्ट रखना। फास्ट बाबा कहता एक फास्ट है एक नामी का, कि हर बात में एक की ही स्मृति आए। और दूसरा बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थी बनो। महारथी उसको कहा जाता जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे, माया को सदा के लिए विदाई दे दे। विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है, बाबा पूछता। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो विघ्नों को हटाने की नॉलेज, तो बाबा का भाव देखो कि अगर कोई भी विघ्न है आपके पास आए हुए हैं, तो सबसे पहले नॉलेज चाहिए कि ये विघ्न को हटाया कैसे जाए। वो नॉलेज है, बाबा पूछता है। तो नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। तो एक नॉलेज चाहिए, दूसरी शक्ति भी चाहिए। ये तो पता है कि चुप रहना चाहिए, शांत रहो, व्यर्थ संकल्प ना करो, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? अगर विघ्न हटते नहीं है तो बाबा कहता है तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है, पावर नहीं आ रही। और पावर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लीकेज हो रहा है। लीकेज क्यों हो रहा है? क्योंकि देह भान के संकल्पों में, व्यर्थ संकल्पों में एनर्जी जा रही है। तो क्योंकि लीकेज हो रहा है, एनर्जी जा रही है, इसलिए विघ्न को हटाने की एनर्जी जमा नहीं हो पा रही। तो बाबा उसका युक्ति देता है कि नॉलेज ली लेकिन उसको समाया नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार बाबा मुरलियों में कहता है कि नॉलेज के आधार पर नॉलेज है, एज एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की नॉलेज को बाबा कहता समाया नहीं। समाया अर्थात बुद्धि में नहीं समाया, स्वरूप नहीं बने, अर्थात स्वरूप बनना, ज्ञान स्वरूप, अर्थात हर बात को, हर चीज को ज्ञान के दर्पण में देखना। जब समझ से कर्म होगा तो उसको सफलता अवश्य निकलेगा। क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग होगी, बाबा कहता है, और शक्ति भी प्राप्त करने में कमी तभी होती है जब तक नॉलेज को समाया नहीं। क्योंकि अगर अभी भी व्यर्थ चल रहा है, इसका मतलब बाबा ने तो कहा है ड्रामा है,
लेकिन नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ वट एवर इज हैपनिंग, चाहे कितना भी एक्सट्रीम है, लेकिन जब तक आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हो, इसलिए बाबा ड्रामा की नॉलेज देता है बीती सो बीती, सो दैट यू कैन एक्सेप्ट इट कि यस ये है। क्योंकि व्हेन यू एक्सेप्ट, तब आप उसके आधार पर अपना अगला कर्म, अपना अगला स्टेप अच्छी रीति से, सही रीति से, राइट रीति से तय कर सकते हो। क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप उस सिचुएशन से अभी तक फाइट ही कर रहे हो। ऐसे कैसे, ये क्यों है, वाई मी, मेरे साथ क्यों, हर बार क्यों, फिर से क्यों, है ना। सो एज सुन एज यू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इज, हाँ भाई शरीर में व्याधि है, एक्सेप्ट कर लो, है मेरे शरीर में या कुछ सिचुएशन आ गई है, एक्सेप्ट कर ली। देन यू विल फ्री योर माइंड टू थिंक द राइट थिंग टू डू। जब समझ से कर्म होगा तो उसका फल, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि अब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो समझ से कर्म नहीं करते हो, ना समझी में करते हो, बेसमझी में करते हो, है ना। तो ये पावरफुल लेसन बाबा का। क्योंकि बाबा ऐसी महीनता में जाता कि जानता है कि कहां पर हम चूकते हैं, ऐसी सूक्ष्मता में जाता। दूसरी बात बाबा कहता, तीव्र पुरुषार्थी के क्या लक्षण होते, समझाया था ना कि फरमान बरदार किसको कहा जाता है, जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता, है ना। तीव्र पुरुषार्थी 1969 की मुरली जो पहली और दूसरी या तीसरी चली, उसमें बाबा का यही आंसर था। कई बार हमने कहा है कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जिसको समय पर ज्ञान ध्यान में आ जाए, उसको तीव्र पुरुषार्थी कहा जाए। समय पर ज्ञान इमर्ज हो, व्हाट टू हैव टू डू। इसलिए बाबा उसी का दूसरा रूप, जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता। क्योंकि अगर समय पर ज्ञान ध्यान में आ गया तो संकल्प अलग चलेगा ही। ऐसे फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाबा के बच्चे जो शक्तिवान हैं, उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम कर विदाई ले लेती। वल्लभाचारी लोग अपने शिष्यों को छूने भी नहीं, अछूत अगर छू लेता तो स्नान किया जाता। यहाँ भी बाबा कहता क्या करना, कुछ भी विघन आता है, अपवित्र चीज आती है, ज्ञान स्नान कर। क्योंकि बाहर से तो अपवित्रता ही आएगी। कल बाबा ने क्या कहा था, तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान रावण की मत चल रही है। किसकी मत पर चले हो, रावण की मत पर, है ना। कल की मुरली बाबा की यही थी कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहता है यहां पर भी अगर कुछ अपवित्रता इधर उधर से आ रही है, किसी का वचन अपवित्र है, किसी की बात, किसी का संस्कार, किसी का वाइब्रेशन, तो आप क्या करो, ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक ना आए।
माया भी क्या है? अछूत है। पावरफुल लाइन कि हम सिर्फ अपने को ये ध्यान ध्यान दिला दें कि बाबा कहता है कि ज्ञान स्नान कर, शक्ति को धारण कर, बाकी सब अपने आप छंट जाएगा। आज ओम शांति। ये थी आज की बाबा की पावरफुल मुरली। बहुत शिक्षा दे दी, छोटी सी मुरली, है ना। फरिश्ता सो देवता, योग कैसे करना, हाउ यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द बॉडी। सारे दिन में आत्मा अर्थ कितना किया, बॉडी अर्थ कितना किया, क्योंकि बॉडी अर्थ जो करना है वो तो करना ही है, शरीर निर्वाह अर्थ जिसको बाबा कहते हैं खाना है पीना है ये सब करना है। आत्मा अर्थ कितना किया? तो जब ऐसे करोगे तो बाबा कहता है बिल शरीर मर्ज हो जाएगा और आपका भविष्य स्वरूप इमर्ज हो जाएगा, फरिश्ता स्वरूप में। जब सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। पावरफुल मुरली, थोड़ा सा इसी मुरली पर योग करते हैं, इन्हीं बातों को जो बाबा ने कहा है उसको थोड़ा आत्मसात करते हैं। आज आपकी याद में इस कहता है ऐसा अनुभव करो कि शरीर जैसे कि अलग है, इसको धारण कर चला रहे। अपने लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने देखो। अपने सब स्वरूप को सामने देख। बैठे बैठे ऐसा अनुभव करो
जैसे संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। ऐसे अनुभव करो कि मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में बैठा हूं। लाइट स्वरूप, शरीर एक मर्ज हो जाएगा। ये है माइंड, शक्ति स्वरूप। मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में बैठी स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करते चलो। संपूर्ण स्वरूप में बढ़ते चलो। ब्रह्म से रिश्ता,
शांत, शांत। तो भाई बाबा से भाई ये अभ्यास धारण करते चलो। जो बाबा ने कहा कि नॉलेज भी है, लेकिन उसको समाया नहीं। नॉलेज को समाओ, स्वरूप बनो। जब समझ से कर्म होगा, नहीं। कल, अच्छा कल मंगलवार है, कल नहीं मिलेंगे, कल कहीं जाना है, वेडनेसडे को मिलेंगे। ठीक जी भाई जी। ओम शांति। है। ओम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति।